न्यूज लीडर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफर अशरफी। आज न्यूज लीडर्स आपके सामने एक पड़ताल लेकर आया है। जी हां, प्रदेश का सबसे गर्म मुद्दा विश्व आदिवासी दिवस जो इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। पिछले एक महीने से विश्व आदिवासी दिवस पर छुट्टी को लेकर आदिवासी समुदाय मांग कर रहा है और उनकी मांग को मानना तो दूर, शासन या भाजपा के आदिवासी समुदाय के किसी भी जनप्रतिनिधि ने उनसे बात करना भी पसंद नहीं किया है। आखिर ऐसा क्या है कि शिवराज सरकार ने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर लगातार 3 सालों से हो रहे अवकाश को निरस्त कर दिया है? एक बड़ा सवाल है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले को कि सरकार ने 28 नवंबर 2020 के गजट नोटिफिकेशन में 9 अगस्त के विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक छुट्टी घोषित की थी। लेकिन न्यूज लीडर्स की पड़ताल में एक सच सामने आया है कि शिवराज सरकार ने 28 नवंबर 2020 के उस गजट को निरस्त कर 26 दिसंबर 2020 को एक नया गजट नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें विश्व आदिवासी दिवस के सार्वजनिक अवकाश को ऐच्छिक अवकाश में तब्दील कर दिया। सरकार के इस दोनों आदेश से उसकी मंशा सामने आ गई कि वह आदिवासी दिवस को लेकर कितनी गंभीर है। बात यही नहीं खत्म हो जाती, सरकार ने फिर गलतियां की। सरकार ने 2021 के एक शासकीय वार्षिक कैलेंडर में 9 अगस्त 2021 को सार्वजनिक छुट्टी वाला दिन बता दिया। इसके बाद मध्य प्रदेश शासन का एक और वार्षिक कैलेंडर सामने आता है, जिसमें 9 अगस्त के सार्वजनिक अवकाश को हटाकर विश्व आदिवासी दिवस को ऐच्छिक अवकाश की सूची में दर्शा दिया। जहां इस बात को लेकर आदिवासी समुदाय में बवाल मचा हुआ था, वहीं 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र बुलाया गया है। जी हां, विधानसभा सत्र 9 अगस्त को बुलाया गया है। इस निर्णय को लेकर आदिवासी समुदाय में यह बात जागृत हुई कि एक तरफ सरकार उस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित नहीं कर रही थी और उसी तिथि में आदिवासी समुदाय के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों यानी विधायकों को भी अपने विधानसभा क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रम में जाने से अप्रत्यक्ष रूप से रोक रही है। जबकि इस तिथि को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिपक्ष नेता कमलनाथ पत्र भी लिख चुके हैं, पर सरकार किसी भी हालत में टस से मस नहीं हो रही है। सरकार का एक और नया आदेश सामने आया है, जिसने आदिवासी समुदाय को लगने लगा कि सरकार आदिवासी दिवस को मनाने के लिए हथकंडे अपना रही है। आइए जानते हैं उस आदेश को जो 9 अगस्त की तिथि से जुड़ गया है, चाहे वे एक संयोग मात्र ही क्यों ना हो। जी हाँ, कोरोना को फैलने से रोकने के मद्देनजर रखते हुए सरकार की गाइडलाइन 14 जुलाई के उस आदेश को, जो कि 31 जुलाई तक लागू था, उसी आदेश को 10 अगस्त तक आगे बढ़ा दिया है। जी हां, उस आदेश को आगे तक बढ़ा दिया है और विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को है और उक्त गाइडलाइन आदेश को प्रदेश में 10 अगस्त तक लागू रखा गया है। उस आदेश में क्या है वो भी जानते हैं न्यूज लीडर्स की पड़ताल में। इस सरकारी फरमान के बाद प्रदेश में कहीं भी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जन समूह एकत्रित होता है वे प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि इस आदेश के अंतर्गत प्रदेश में कई मेले और धार्मिक आयोजन रुके हैं, पर नेताओं के कार्यक्रम और अन्य उत्सव जैसे शासकीय कार्यक्रम तो प्रदेश भर में बदस्तूर जारी है। बात खत्म यही नहीं होती है। अवकाश के साथ साथ आदिवासी समुदाय को कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उन 90 आदिवासी विकास खंडों में जो धनराशि दी जाती थी उसे भी रोकने से आदिवासी समुदाय गुस्से में है। और वहीं खरगोन लोकसभा के सांसद गजेंद्र सिंह पटेल के बड़वानी जिले के सेंधवा में दिए गए बयान ने बवंडर खड़ा कर दिया है। जी हां, उन्होंने मीडिया के सामने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से घोषित विश्व आदिवासी दिवस को हमारे देश ने अभी स्वीकृति नहीं दी है। लंबी चुप्पी तोड़ने के बाद सांसद पटेल के इस बयान ने जहां एक बड़ा सवाल खड़ा किया है, वहीं अपनी जिद पर अड़े आदिवासी संगठनों को जो किसी भी हालत में 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मनाने जा रहे हैं, आदिवासी समाज में सांसद के बयान से और नाराजगी बढ़ा दी है। कुल मिलाकर शिवराज सरकार, उनका दलगत संगठन, आदिवासी समुदाय के पदाधिकारियों और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने इस मुद्दे को पूरी तरह से हल्के तरीके से लिया था।
जो हाल फिलहाल एक हाई प्रोफाइल मुद्दा और ड्रामा हो गया है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस मुद्दे का डैमेज कंट्रोल कैसे करेगी। तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ लीडर्स के साथ।